नमस्ते, स्वागत है आपका हमारे न्यू ट्रिक विथ डीडी चैनल में। चलिए शुरू करते हैं क्लास 7th की मैथ। तो आज हम कक्षा 7 के गणित जो है इसे सॉल्व करेंगे। तो कक्षा 7 के गणित को हल करना है। इसमें भी जो अध्याय 1 है उसे हमने पूरा हल कर लिया है। यदि आपने अध्याय 1 की वीडियो ना देखी हो तो उसे ज़रूर देखें। और आज हम शुरू करेंगे अध्याय 2। तो अध्याय 2 में आज हम जानेंगे, जो कि अध्याय का नाम है हमारा अध्याय 2, भिन्न एवं दशमलव। तो हम जानेंगे कि भिन्न क्या होती है और दशमलव क्या होता है। तो बात करते हैं सबसे पहले भिन्न की। तो देखिए क्या है, हमें जानना है सबसे पहले कि भिन्न क्या होता है। तो यदि हम भिन्न के बारे में जानना चाहें तो जो भिन्न है वो हमारे 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होती है उचित भिन्न, विषम भिन्न और तीसरी होती है हमारी मिश्रित भिन्न। तो कौन कौन सी भिन्न होती है, सबसे पहले हम उसे लिख लेते हैं। तो हमने पहली बताई आपको उचित भिन्न, उचित भिन्न, ठीक है। तो हम पहले जान लेते हैं कि उचित भिन्न क्या होती है। तो यदि उचित भिन्न की बात करें तो जो उचित भिन्न है, उचित भिन्न में आपका क्या होता है, उचित भिन्न वह भिन्न होती है जो संपूर्ण के एक भाग को निरूपित करती है, ठीक है। तो आप शायद इसे ना समझ पाए होंगे कि उचित भिन्न की हमने जो अभी आपके सामने परिभाषा रखी कि उचित भिन्न वह भिन्न होती है जो संपूर्ण के एक भाग को निरूपित करती हैं। कहने का मतलब है कि जो उचित भिन्न होती है, यदि हम इसे संख्या से जाने तो उचित भिन्न, जैसे कि हम बात करें 1/2, 1/2 क्या है, ये उचित भिन्न है। अब इसमें आप कैसे पहचानिए कि 1/2 ही उचित भिन्न है। तो इसे पहचानने की एक ट्रिक है कि यदि आपका अंश छोटा हो और हर बड़ा हो, मतलब ये अभी उचित है कि अंश क्या है हमारा छोटा है और हर हमारा बड़ा है, तो ये हो जाएगी हमारी उचित भिन्न। इसी प्रकार से यदि हम कहें कि 2/4, ये क्या है हमारी, ये भी एक उचित भिन्न है। और यदि हम कहें 10/100, ये भी क्या है हमारी उचित भिन्न है। तो उचित भिन्न का मतलब है कि जिसका अंश छोटा हो, जिसका अंश आपका छोटा होगा वो क्या होगी, आपकी उचित भिन्न होगी। अब है हमारी विषम भिन्न। तो विषम भिन्न क्या होती है, तो विषम भिन्न क्या है, आपकी उचित भिन्न की उल्टी होती है एकदम। तो यदि हम यहाँ बात करें कि 3/2, 3/2 ये क्या है, विषम भिन्न है। क्यों है विषम भिन्न, क्योंकि इसका अंश बड़ा है, विषम हो गया है। ये क्या है, विषम हो गई संख्या कि अंश उसने बड़ा कर दिया और हर क्या है हमारा छोटा कर दिया, ठीक है। तो ये हमारी विषम भिन्न हो गई। इसी प्रकार से यदि हम बात करें 5/4, तो ये भी हमारी एक प्रकार की विषम भिन्न है। और यदि और भी संख्या को लें, जैसे कि 11/6, तो ये भी क्या है हमारी एक विषम भिन्न है। तो उचित भिन्न में क्या होता है, अंश छोटा होता है और जो विषम भिन्न होती है उसमें आपका अंश बड़ा होता है। यदि आप इन दोनों बातों को याद रख सकेंगे तब आप बहुत आसानी से पहचान पाएंगे कि उचित भिन्न क्या है और विषम भिन्न क्या होती है। अब हम बात करते हैं मिश्र भिन्न की। तो मिश्र भिन्न, जैसे कि नाम से ही आप जान पा रहे हैं कि मिश्र भिन्न मतलब इन दोनों का मिला जुला रूप जो होता है। मिश्र भिन्न मतलब जो उचित भिन्न है और विषम भिन्न, इन दोनों का मिला जुला रूप जो होता है वो होता है हमारा मिश्र भिन्न का। जैसे यदि हम बात करें कि 1 सही 3/4, 1 सही 3/4, ये क्या है, एक प्रकार की मिश्र भिन्न है। क्योंकि इसमें देखिए 3 संख्या आ गई हैं,
और बाकी में देखिए आप ये दो दो है, अंश और हर, अंश और हर। तो ये बात हम आपको बताना भूल गए हैं कि जो आपका ऊपर वाला होता है, ऊपर वाला क्या होता है, अंश कहलाता है। ऊपर वाली संख्या अंश कहलाएगी और जो नीचे वाली संख्या है उसे हम हर कहेंगे। ठीक है, तो अंश और हर दोनों में होता है, चाहे वो उचित भिन्न हो और चाहे विषम भिन्न हो। इसमें अंश क्या है, इसमें अंश कहलाएगा 3 और हर कौन सी संख्या कहलाएगी, 2 कहलाएगी। ठीक है, इसमें अंश क्या कहलाएगा, 5 और इसमें अंश कहलाएगा आपका 4। इसमें यदि बात करें तो 11 क्या है, आपका अंश है और 6 कौन सी संख्या है, हर वाली संख्या है। लेकिन मिश्र भिन्न में क्या होता है, मिश्र भिन्न में एक तीसरी संख्या और आ जाती है। तो 1 सही 3/4 इसे इस तरह से पढ़ा जाता है। और यदि हम बात करें 2 सही 6/10, तो ये भी क्या है, एक प्रकार की मिश्र भिन्न ही है। और यदि बात करें 7 सही 16/17, तो ये भी क्या है, मिश्र भिन्न है। तो जब भी आपके पास मिश्र भिन्न आएगी तो उसे आपको क्या है, साधारण भिन्न में बदलना होगा। तो यदि हम इन्हीं एग्जाम्पल की बात करें, सबसे पहले हम इस वाले को लेते हैं। सबसे पहले हमारा है 1 सही 3/4। इस तरह की कोई भी आपके पास यदि मिश्र भिन्न आएगी तो उसे सबसे पहले आपको साधारण भिन्न में बदलना होगा। तो यदि हम इस 1 सही 3/4 को साधारण भिन्न में बदलें तो इसे कैसे बदलेंगे, तो इससे सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 का गुणा करेंगे 4 में। 1 का गुणा करेंगे सबसे पहले 4 में, तो कितना आ जाएगा, 4 एकम 4 आ जाएगा। और जो ऊपर वाली संख्या है अंश, जो अंश है इसे हम जोड़ देंगे। तो इसे हमें जोड़ना है। सबसे पहले क्या किया हमने, 4 का गुणा किया 1 में, 4 एकम 4, और जो ऊपर वाली संख्या है अंश, इसे हमें उसमें जोड़ देना। तो 4 के साथ में हमने 3 को, 4 के साथ में हम 3 को जोड़ेंगे और बटे में जो हर है वो 4 का 4 ही रहेगा। अब इसके बाद जब हम इसे और सॉल्व करेंगे तो 4 और 3 हो जाएगा 7 और 4 का 4। तो इस तरह से जो हमारा साधारण भिन्न निकल के आई है वो निकल के आई है 7/4। तो इस तरह से आपको सभी को करना है। यदि हम दूसरे वाले एग्जाम्पल की और बात करें कि यदि ये जो मिश्र भिन्न है इसे हमें साधारण भिन्न में बदलना है तो हम कैसे बदलेंगे। तो देखिए क्या है, हमारे पास 2 सही 6/10 है। तो हमने अभी क्या बताया आपको कि जो नीचे वाली संख्या है हर, इसका हम इसके साथ में गुणा करेंगे। इस वाली संख्या के साथ में क्या करना है, गुणा करना है। तो 10 दूनी 20, 10 गुणे 2 आप ऐसे भी लिख सकते हैं। 10 का गुणा हमें 2 के साथ में करना है, 10 गुणे 2, और फिर ऊपर वाली संख्या को क्या करना है, जोड़ना है। तो वो हमने जोड़कर चिन्ह लगा के 6 लिख दिया। और फिर बटे में हमारे पास 10 है तो 10 का 10 लिखेंगे। अब क्या करेंगे, तो अब हमें क्या करना है, 10 का 2 बार गुणा करना है, 10 दूनी 20। तो ये हो गया, फिर प्लस 6 का 6 ये वाला। और इसके बाद जो बटे हैं, बटे में हमारा 10 का 10 रहेगा। और फिर हम क्या करेंगे, 20 में 6 को जोड़ देंगे। तो यहाँ आ जाएगा हमारा 26, 20 और 6 26, बटे में आ जाएगा 10। और इसे हम अभी और काट सकते हैं। तो यदि हम इसे और छोटा रूप देना चाहें तो इसे हम सबसे पहले 2 से काटते हैं। जैसे हमने कहा 2 से हमें काटना है तो 2 के पहाड़े में 10 भी आना चाहिए और 2 से हमारा ये दोनों भी 26 जो है ये कटना चाहिए। तो यदि हम 2 का पहाड़ा 5 बार पढ़ें, 2 पंचे 10, कितने बार पढ़ा, 2 का पहाड़ा
5 बार। तो जितनी बार हम पढ़ेंगे उससे हम नीचे लिखेंगे। ठीक है, फिर से रिपीट करते हैं कि आपको इस वाली संख्या को क्या करना है, इस वाली भिन्न को छोटे रूप में बदलना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, संख्या को काटेंगे और हमेशा एक ही संख्या से दोनों अंश और हर को काटेंगे। जैसे यदि हम 2 से काटते हैं तो ऊपर वाली संख्या को भी हम क्या करेंगे, 2 से ही काटेंगे। तो यदि हमने इसे 2 से काटा है, 2 का पहाड़ा 5 बार पढ़ा, 2 पंचे 10, तो जितनी बार पढ़ेंगे उसे हम यहाँ लिखेंगे। 5 बार पढ़ा 2 का पहाड़ा तो 5 यहाँ लिखा, 2 पंचे 10। अब फिर से हमें 2 को इसे काटना है, तो 2 एकम 2 एक बार पढ़ा, फिर 2 ती 6, कितने बार, 3 बार पढ़ा, तो 2 तिया 6। तो हमारा आंसर कितना आ गया, वो आ गया हमारा 13/5। तो ये होगी हमारी क्या, साधारण भिन्न। तो इस तरह से आपको जब भी मिश्र भिन्न मिले उसे आपको सबसे पहले साधारण भिन्न में बदलना है, और यदि संख्या कट रही हो तो उसे आपको काटना भी है, जैसे हमने यहाँ काटी है एक संख्या। ठीक है, अब हम चलते हैं अपनी प्रश्नावली 2.1 में। तो चलिए अब हमें क्या करना है, प्रश्नावली 2.1, इसमें भी हम जो हमारे पास ये सारे के सारे क्वेश्चन दिए हैं इसे हम एक एक करके सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले का पहला क्वेश्चन हम इसे सॉल्व करते हैं। तो पहला है हमारा 2 माइनस का 3/5। तो इससे पहले लिख लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा पहले का पहला, वो है हमारे पास 2 माइनस का 3/5 है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो यदि आप यहाँ देख पा रहे हैं ध्यान से, तो देखिए क्या है, 3 के बटे में तो 5 है, ठीक है, लेकिन 2 के बटे में कुछ नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ 2 के बटे में 1 मान लेंगे। तो यहाँ हम करते हैं 2/1। ये आप खुद से एक किसी भी संख्या के नीचे 1 आप मान सकते हैं। जैसे हमने यहाँ 2 के नीचे 1 माना है, ये खुद से, तो भिन्न क्या बन गई हमारी, 2/1 बन गई है। फिर बीच में माइनस और फिर हमारा 3/5। अब इसके बाद क्या करेंगे, 1 और 5 का लेंगे एलसीएम। तो 1 और 5 का हमें एलसीएम लेना है। तो एलसीएम में क्या है, हमारा लास्ट में 1 आना चाहिए। तो यदि हम यहाँ 5 का पहले करें या फिर 1 का भी करेंगे तो हमारे पास तो यही संख्या आ जाएगी। तो इसीलिए हम करते हैं 5 से पहले। तो 1 का तो 1 ही रहेगा, 5 एकम 5। फिर 1 का करेंगे तो 1 एकम 1, 1 एकम 1। तो कितना आया हमारे पास, 5 गुणे 1, 5 और 1, जो यहाँ संख्या आई है 5 और 1, इसका हम कर देंगे गुणा। तो 5 एकम 5। तो एलसीएम कितना आ गया हमारे पास, एलसीएम आ गया हमारे पास 5। ठीक है, तो यहाँ हमने लिख लिया एलसीएम 5। अब इसके बाद क्या करेंगे हम, अब इसके बाद 1 का भाग देंगे हम 5 में। तो 1 का हमें भाग देना है 5 में। तो कितना आएगा, 1 का पहाड़ा हम 5 बार पढ़ेंगे तो 5 ही आ जाएगा, 5 एकम 5। फिर यहाँ घटा देंगे तो कट्टस आ जाएगा, 5 में से 5 जाएगा कट्टस। तो अभी कितना आया हमारे पास, 5 आया है। तो जब हमने 1 का भाग दिया 5 में तो कितना आ गया है, 5 आया है। जो 5 आया है अब हम 2 के साथ में गुणा करेंगे। तो यहाँ हम 2 का गुणा करेंगे। जो 5 आया है हमारे पास एलसीएम का, ऊपर जो अंश है उसके साथ में गुणा करेंगे। तो इस वाली प्रोसेस को आप एक बार और समझिए कि हम क्या बोलना चाहते हैं यहाँ। यदि आपके पास इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उसमें क्या करना है, आपको सबसे पहले हर वाली संख्या का आपको एलसीएम लेना है। क्या लेना है, एलसीएम लेना है। तो यहाँ जो हर है वो है हमारे पास 5 और 1 है। जब हमने इनका एलसीएम लिया तो हमारे पास आया 5 गुणे 1 मतलब 5।
5 एकम 5। तो एलसीएम जो हमारा 5 आया है उसे हम लिखेंगे बटे की संख्या में, बटा करके लिख लिया। अब इसके बाद जो ये इसका बटा है 2/1, तो 1 का हम भाग देंगे जो हमारे पास एलसीएम आई थी संख्या उसमें। तो जब हमने 1 का भाग एलसीएम में दिया तो वो आया हमारे पास 5। 5 का 5 लिखा और 2 के साथ में हम करेंगे गुणा। फिर बीच का हमारे पास है माइनस वाला चिन्ह, तो हम लगाएंगे यहाँ माइनस। इसी तरह से हम करेंगे इसमें भी। जो हमारा एलसीएम आया है 5, इसमें हम जो 3 के बटे में 5 है इसका हम भाग देंगे। मतलब 5 का भाग हमें किस में देना है, 5 में ही देना है। तो जब हम 5 का भाग 5 में देंगे तो कितना आएगा वो हम निकालेंगे अब। तो 5 एकम 5, 5 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो 5 आ जाएगा और फिर 5 में से 5 जाएगा तो कट्टस। तो यहाँ कितना आया हमारे पास, 1 आया। तो यहाँ जो हमारे पास ये भागफल आया है उसे हम लिख लेंगे यहाँ, ठीक है। और इसके बाद हम लगाएंगे गुणा का चिन्ह और फिर जो हमारे पास अंश वाली संख्या है 3, अंश वाली जो संख्या है 3 उसे हम यहाँ लिख लेंगे। तो इतना आप अगर जान गए हैं तो फिर नीचे हल करने में हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। एक बार और समझा देते हैं। जैसे कि हमारे पास ये क्या था, हमारे पास पहले क्वेश्चन था। अब इसमें हमारे पास हर में कुछ नहीं था तो हमने 1 मान लिया। तो ये बन गया हमारे पास 2/1 माइनस का 3/5। अब जो हर वाली संख्या आई है हमारे पास 5 और 1, इन दोनों का हमने लिया एलसीएम। एलसीएम लिया तो वो आ गया हमारे पास 5। अब इसी एलसीएम में इन दोनों हर वाली जो संख्या है, जो हर वाली संख्या है, इसका हम देंगे भाग एक एक करके। तो जब हमने 1 का भाग 5 में दिया, 1 का भाग 5 में दिया तो हमें मिल गया 5। तो जो भागफल मिला पहले हमने उसे ही लिखा और फिर इसके बाद लगाया गुणा का चिन्ह और जो अंश है 2 उसे हमने यहाँ लिख दिया। फिर बीच में माइनस का चिन्ह तो यहाँ भी माइनस लगाया। अब इसके बाद क्या किया हमने, जो हमारे पास एलसीएम आया था ना 5, उसमें हम इस हर वाली संख्या का फिर से भाग देंगे। तो जब हमने 5 का भाग इस एलसीएम वाली संख्या 5 में दिया तो वो आ गया हमारे पास 1। अब जो भागफल आया है उसे हमने यहाँ लिखा और जो अंश था उसे हमने गुणा करके यहाँ लिख दिया, ठीक है। अब इसे हम करते हैं सॉल्व। तो यदि हम इसे सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, 5 का गुणा 2 में करेंगे या 2 का गुणा 5 में। 2 पंचे 10 माइनस का माइनस 3 एकम 3 और बटे में आ जाएगा हमारा 5 का 5। फिर यहाँ 7 का हम क्या करेंगे, 7 नहीं सॉरी ये 10 है। तो 10 में हमें क्या करना है, 3 को घटाना है। तो जब हम 10 में 3 घटाएंगे तो वो आ जाएगा 7/5। तो इस तरह से हमारा आंसर आ गया है 7/5। तो हमारा क्या है, ये जो पहला क्वेश्चन है ये तो हमने सॉल्व कर लिया है। अब जो हमारा इसी का दूसरा है 4 + 7/8, इसे हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।